नमस्कार, मैं राजेश गुप्ता न्यूज एमपीडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे अयोध्या के राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मामला है उसको लेकर बात करेंगे। जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबरें पता चल रही थी कि अयोध्या के राम मंदिर में दान पात्र में हुई चोरी, चढ़ावा चोरी में हुई चोरी, उसके बाद से लगातार राम के राम के लाखों भक्त इसका विरोध कर रहे थे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। काफी राम भक्त काफी विरोध के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले गंभीरता से लिया और एसआईटी टीम का गठन किया। एसआईटी टीम ने जब जांच की तो वाकई में पता चला कि अयोध्या के राम मंदिर में दान पात्र में चोरी हुई, चढ़ावा में चोरी हुई। एसआईटी ने 8 लोगों को आरोपी बनाया और उनके ऊपर एफआईआर करके गिरफ्तार करके 3 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसी विषय को लेकर लोगों से बातचीत करेंगे और जानकारी करेंगे कि वह एसआईटी टीम के द्वारा जो भी जांच रिपोर्ट लगाई गई, जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया, उससे वह कितना संतुष्ट है या फिर उनके मन में कहीं ना कहीं यह सवाल है कि छोटे लोगों को मोहरा बनाया गया और बड़े जिम्मेदार जो ट्रस्ट के जिम्मेदार लोग हैं जैसे चंपत राय हो गए, गोपाल राव हो गए, अनिल मिश्रा हो गए, उनका ना तो जांच रिपोर्ट में नाम आया, ना ही उनके ऊपर कोई एफआईआर हुई। हालांकि उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। लोगों से सवाल पूछने का मुख्य कारण यह है क्योंकि यह राम भक्तों की आस्था और विश्वास का सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्रकरण से राम भक्त के लोगों को कहीं ना कहीं उनकी आस्था और विश्वास को चोट पहुंची थी। इसलिए लोगों से बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं एसआईटी के द्वारा जो भी जांच रिपोर्ट आई उसको किस तरीके से देखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम वृंदावन पांडे है। सर, जिस तरीके से खबरें आई कि राम मंदिर के दान पात्र से चोरी हुई और एसआईटी टीम का गठन किया गया, उसमें 8 लोगों को आरोपी बनाया गया, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, एसआईटी की जांच के विषय में क्या कहेंगे? एसआईटी की जांच जो है वो निष्पक्ष रूप से की गई है और वास्तव में चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। विशेष तौर से जो प्रधानमंत्री के प्रमुख हैं नृपेंद्र मिश्रा, उनको भी आरोपित किया जाना चाहिए और उनको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी ने इस्तीफा दे दिया, तो क्या इस्तीफा देने के बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? नहीं, उनकी जिम्मेदारी खत्म कैसे हो जाएगी जब तक वो पूर्णतः जो है इस दान चोरी के बारे में अपने कर्तव्यों का निर्वहन उन्हें करना चाहिए। जो उन्होंने नहीं किया उसका जो है उसके लिए उन्हें क्षमा मांगना चाहिए। तो एसआईटी जांच को आप किस तरीके से देखते हैं? एसआईटी क्या जांच, आगे खुलासे होंगे? हाँ, अवश्य खुलासे होने चाहिए और ये एसआईटी की भी जिम्मेदारी है कि वो आगे के जो शेष लोग हैं उन पर भी कार्रवाई करें और फिर से उनकी जांच करें। क्या लगता है राम मंदिर में जिस तरीके लाखों लोग विश्वास के तौर पे, मंदिर में विश्वास के तौर पे दान देते हैं, उनकी आस्था पर कितनी चोट पहुंची होगी? यह इस प्रकार की जो चोरी हुई है वास्तव में देखा जाए तो सभी सनातन धर्म के लोग जितना अधिक राम पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वे हमारे ईश्वर के रूप में हम उन्हें मानते हैं और सनातन के रूप में, सामाजिक स्तर के रूप में देखे जाए तो हमारे पूर्वज भी हैं और हमें उनके प्रति आस्था और विश्वास है। प्रयास ये करना चाहिए कि इसके लिए ये जो प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी ध्यान देना चाहिए कि इन पर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। और भी लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या वह एसआईटी जांच जो भी आई है उससे वह संतुष्ट है और राम मंदिर में जो भी दान पात्र में चोरी हो उससे लोगों को कितना आहत हुआ है। ये बहुत ही निंदनीय काम है और बहुत ही जो है घृणित है। जिनने किया हो, चंपत राय या अनिल मिश्रा, इन लोगों तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए।
भोपाल नाव की क्या भूमिका रही इसमें? इनकी भूमिका जो है अब हम ये नहीं बता सकते, लेकिन इनकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि ये ट्रस्ट के कहीं ना कहीं जिम्मेदार व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए। इन्हें इस्तीफा दे दिया तो क्या जो है कोई जो है वो नहीं किया है। तो क्या एसआईटी जांच से आप संतुष्ट हैं? हैं? तो 8 लोगों एसआई की आप जांच से हम भी संतोष नहीं है। इन लोगों को क्यों बख्शा जा रहा है? केवल 8 लोग क्यों दोषी हैं? या और लोग दोषी होंगे? आपको क्या लगता है एसआईटी जांच में आगे कई खुलासे हो सकते हैं? एसआई की जो है यहाँ पक्षपात कर रही है। इन लोग जो है ये चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो है पक्ष ले रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसके लिए ये कहते हैं कि इन लोगों को भी नहीं बख्शना चाहिए, इसलिए कहते सब दूध का दूध पानी के पानी होगा। एसआईटी की जांच से संतुष्ट है? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अभी उन्होंने प्रारंभिक जांच सौंपी है, वो भी सीएम तक नहीं पहुंची है, उसे उठाकर भारत सरकार को दे दी गई है, तो मालूम ही होगा आपको। और रही बात, अभी तथ्य पूरी तरह उजागर नहीं हुए हैं, जो भी उजागर में आधे अधूरे हैं। जब तक सारे तथ्य उजागर न हो जाए तब तक किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना उचित नहीं है। कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं देखा जाए कि अपना चंपत राय जी हैं और वो अनिल मिश्रा जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो क्या उनकी आगे की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? नहीं, जिम्मेदारी तय नहीं की गई, अभी खत्म कहाँ से हो जाएगी? पूरी जिम्मेदार वही है। चंपत राय जी को तुरंत जेल भेज देना चाहिए मेरे हिसाब से, कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। बाप की अगर औलाद गंदी है तो बाप को दोष दिया जाता है। नहीं तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट के जो मेन जिम्मेदार व्यक्ति, उनको आप कह सकते हैं मैं दोषी मान सकते हैं। सबको जिम्मेदार मानता हूँ, किसी को नहीं बख्शना चाहिए। और योगी सरकार ने कहा है हम किसी को बख्शेंगे नहीं, हम योगी जी के साथ हैं। मतलब जिस तरीके से योगी जी ने बयान दिया था दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो मतलब वो होगा, यकीन है आपको? बिल्कुल होना चाहिए, हम योगी जी के साथ हैं और हर कदम उनके साथ रहें कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सभी दोषियों को, किसी पद पे बैठे हो, उनको सबको सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये हम राम भक्तों की आत्मा को ठेस नहीं, छेद हो गया आत्मा में। हमें बहुत गंभीर चोट है इस बात की कि इतना बड़ा मंदिर उससे चोरी चुरवे कर रहे हैं। कहा इनको बैठाला गया वहां पर? सही ढंग से देखा जाए तो उनको बैठाना चाहिए था, जिन्होंने उसमें योगदान दिया था। संघ ने कोई योगदान नहीं दिया, उनके सब बैठा दिया गया। किसको जिम्मेदार मानते हैं? इतनी बड़ी घटना हो गई और हम संघ को डायरेक्ट जिम्मेदार मानते इतना वहां पे मतलब की सुरक्षा होती कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। हम मोबाइल नहीं ले आ सकते, वो बक्सा ले आ सकते हैं। आप समझिए बात को। हमसे कहा गया हम मोबाइल नहीं ले आ सकते हैं, वो बक्सा ले आ सकते हैं। ये सुरक्षा व्यवस्था है, और सुरक्षा व्यवस्था 11 करोड़ खर्चा कर दिया, व्यवस्था सुरक्षा ही नहीं कोई, तो कहाँ पे खर्चा कर कहीं ना दिया? कहीं सुरक्षा व्यवस्था की बहुत बड़ी चूक है ये। बिल्कुल 100% चूक है। मेरा नाम दीपांकर मुखर्जी है। लगता है कि कोई भी सामान्य जनमानस भी इससे संतुष्ट नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है ये आस्था के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है, और साधारण जनमानस स्तब्ध है। क्या ऐसा भी संभव है? लोगों ने अपनी तरफ से क्या कुछ नहीं किया, लोगों ने घर लुटा दिया राम मंदिर के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एकदम पैदल सैनिकों को आपने गिरफ्तार कर लिया और पैदल सैनिकों को आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कोई बड़ी मछलियां सामने नहीं आ रही हैं, और उन बड़ी मछलियां कौन है, वो ये राजनीति से प्रेरित था या और कोई कारण था, ये तो जांच का विषय है। एसआईटी के सभी विस्तृत जब जांच आएगी तभी पता लगेगा। लेकिन इससे कोई दो राय नहीं कि इस पूरे प्रकरण से साधारण जनमानस पूरी तरीके से टूटा हुआ है, स्तब्ध है, और हो सकता है कि 2027 के चुनाव में भी इसका प्रभाव आए। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है, तो हाँ। मतलब कि उन्होंने चंपत राय और अनिल मिश्रा जी ने इस्तीफा दे दिया था, तो उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती, क्योंकि सबसे जिम्मेदार तो वही लोग थे ना। देखिए, जहां तक चंपत राय की बात है, आदरणीय चंपत राय, उनका बैकग्राउंड आरएसएस का बैकग्राउंड है। सारा जीवन उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए दिया। ये संभवतः जो कुछ भी आदमी थोड़ा बहुत भी पढ़ता लिखता है वो उसके बारे में जानता है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि चंपत राय या डॉक्टर अनिल मिश्रा ही इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन ये बात भी, आपकी बात सच है कि इस्तीफा मात्र दे देने से उनकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती, क्योंकि महासचिव होने के नाते निश्चित रूप से इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उनकी थी, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और इस्तीफा देने का मतलब तो ये हुआ कि एक तरीके से जो बड़ी मछलियां हैं वो उनको मतलब जो इस प्रकरण से बाहर हटाने का प्रयास कर रही हैं, जबकि जांच और गंभीर होनी चाहिए और अंदर तक होनी चाहिए। क्यों? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ रुपया पैसा जितना महत्वपूर्ण है वो है अपनी जगह महत्वपूर्ण, क्योंकि लोगों ने अपने घर का
कितना प्रयासों से इकट्ठा किया होगा वो उन्होंने राम मंदिर में दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ उसका नतीजा देखिए सामने आ रहा है। आप विभिन्न चैनलों में देखिए कि लोगों का जमावड़ा वहां कम हो रहा है। जो दान पेटिका में जो धनराशि गिर रही है वो पहले की तुलना में बहुत कम हो रही है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये साउथ के मंदिरों में ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों नहीं तिरुपति बालाजी में या क्यों नहीं स्वामी पद्मनाभ मंदिर में जो इससे 100 गुना बड़े हैं? क्यों नहीं होता या क्यों ऐसा प्रकरण सामने नहीं आता? क्यों इसी में आया? सर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो क्या अभी और खुलासे होंगे? निश्चित रूप से क्यों आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के जो प्रयास हैं या जो उनकी अभिलाषा है या जो उनके वक्तव्य है उनके ऊपर हमें लगता है कि यूपी का जनमानस बहुत कुछ विश्वास करता है। योगी आदित्यनाथ की सोच उनकी और उनकी कार्यशैली आक्रामक है और हमें लगता है कि निश्चित रूप से, लेकिन ये भी बात कहीं ना कहीं ये बात आती है कि जो इन सब के पीछे जो मतलब जिनका वरद हस्त है, जैसे हम कह रहे हैं आरएसएस विंग है, वो कुछ खास लोगों को इस पिक्चर से हटा रही है। ऐसा क्यों है ये तो समय आ गया, समय छोटी बताएगा। मछलियों को अभी कार्रवाई की जा रही है। मैं बहुत सीधी सी बात है, आपने पैदल सैनिकों को आपने वो किया, हालांकि अब वो पुलिस के जांच का विषय है। उन पैदल सैनिकों से कहाँ तक अंदर तक जा सकते हैं और वो पैदल सैनिक भी कितना जानते रहे होंगे कौन। सुरक्षा व्यवस्था की जिस तरीके से बात करी जाए, वहां पे परिंदा भी नहीं पर मार सकता है। और इतनी देखिए आपने कहा परिंदा भी नहीं मार सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जैसे ही कमरा खुलता था जहां पे नोट गिने जाते थे और जिन जिन सीसीटीवी कैमरे ऑन होते थे कमरा खुलते ही, उन कैमरे के ठीक सामने यही लोग पीठ लिए खड़े हो जाते थे और उसके सामने काम लग जाता था। जब कैमरा ही ढक गया तो आप चाहे जो कुछ चाहे कर सकते हो। ऐसा मीडिया नहीं लिखा है, ऐसा अखबारों में आया। तो निश्चित रूप से इनके सब कुछ जो कुछ भी है उसमें कहीं ना कोई तो खामी थी, कोई ना कोई खामी थी। अब ये बताना तो और आगे मुश्किल है क्योंकि जांच का विषय है। मुझे सिर्फ इतना ही कहना। हमारा नाम रमन सिंह है। उसके विषय में यही है कि आज की डेट तक वो व्यवस्था नहीं की गई जैसे पद्मनाथन टेम्पल में है या दूसरी जगह है। गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, लेकिन ये मंदिर नया ट्रस्ट बना था तो गलतियां हो सकती हैं। उसमें सभी चोर नहीं है। उसमें हो सकता है कि 4-5 प्रबंधक बहुत ईमानदार और अच्छे लोग हैं हमारी निगाह में, नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन बिल्कुल सही हैं। लेकिन उनके जो नीचे काम करने वाले हैं वो गलत भी हो सकते हैं। ऐसा कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और मंदिरों में इस तरीके की एक व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में होनी चाहिए। जो जितने भी धाम है या है, एक व्यवस्था बनाए, एक नियम बनाए गवर्नमेंट, उसके तहत ही चले। सर जिस तरीके से वहां पे चढ़ावा में चोरी हुई, तो कहीं ना कहीं ऐसा क्या लगेगा कि मंदिरों में लोग दान थोड़ा कम करने लगेंगे? देखिए एक चीज बता, हाँ पड़ेगा, अभी पड़ेगा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वापस आ जाए। क्योंकि लोगों की आस्था बहुत है। आदमी धर्म में अंधा होता है। कुछ भी करने के लिए दुखी अगर आदमी आया है तो ईश्वर के चरणों में, या बहुत से लोगों ने ज्यादा कमा लिया है तो वो भी ईश्वर के चरणों में आता है, सामान्य लोग भी आते हैं। जिसकी जितनी श्रद्धा होती है वो मैक्सिमम वहां पे दे के आता है। कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, अभी पड़ा है। अभी जैसे पहले करोड़ों में आता था, अब आजकल रोज प्रतिदिन का 85 लाख रुपए सिर्फ आ रहे हैं, घट गया है ये श्रद्धालु। लेकिन वो सब बढ़ेंगे। और भाजपा, देखिए हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने जो किया था मंदिर के लिए वो दूसरा शायद पार्टी हमारे ख्याल से नहीं कर सकती थी। सर जिस तरीके से योगी जी ने बोला दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो वाकई में आप मानते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी? भाई गवर्नमेंट क्या कर सकती है हमें बताइए आप। गवर्नमेंट इंक्वायरी बैठाल सकती है। आपके घर में चोरी हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं? पुलिस में एफआईआर ही तो करेंगे, इंक्वायरी बैठेगी, पता लगाएगी। योगी जी और क्या कर सकते हैं? योगी मुख्यमंत्री मंदिर के तो मठाधीश नहीं है। वहां पे अगर कोई चोरी होती तो उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है संदेह है कितने दिन ले लिए एफआईआर दर्ज करने में, उसके बाद छोटी मछलियों को? देखिए ऐसा है कि बड़े बड़े लोग हैं उसमें, एफआईआर पुलिस खुद नहीं करती,
पुलिस के पास जब तक पक्का प्रमाण नहीं मिल जाएगा तब तक आगे हाथ बढ़ाने में डरती पुलिस भी कि हम किसी महंत के आगे रखें या कोई रिवोल्ट हो जाए, इसलिए वो नहीं रखती है पुलिस भी। इसलिए समय लगा, कोई लग सकता है, लेकिन इंक्वायरी हो रही है, ये अच्छी बात है और गलत लोगों को दंड मिलना चाहिए। ये लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसकी सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन्होंने वास्तव में पैसे का गबन किया है।